तो जनाब आज हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। हम अलग से डिस्क्राइब करना सर आप लोगों के लिए QEC। बेसिकली यूएचएस ने ये बनाया क्यों, ये अलग से सेल बनाने की क्या जरूरत थी, और उसका पर्पस क्या है, एम क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, यूएचएस की मेन प्लानिंग क्या है कि यूएचएस की क्यों बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है QEC, जिसका बहुत ही कम लोगों को, स्टूडेंट्स को, बहुत ही कम हमारे टीचर्स को इवन क्या आइडिया नहीं होता कि क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल है जो कि यूएचएस ने एस्टैब्लिश किया था। लिखा हुआ कि क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 6 दिसंबर 2010। यानी 12 साल हो गए अभी तक हमारा इंटरेक्शन नहीं, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, नॉट इवन यूएचएस। अच्छा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वीसी यूएचएस ऑब्वियसली जो होता है, कहता है प्लान एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ यूएचएस। ठीक है, implement the process developed, check, monitor, evaluate the implemented process by testing results against the predetermined objectives। ठीक है, तो मैं हम देख लेते हैं होम है कि ठीक है, हम यहाँ पे बताई हुई चीजें QAC के बारे में। अब अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको डिटेल में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है और टीम में डायरेक्टर बताए हुए हैं कि एडिशनल चार्ज दिया हुआ है डॉक्टर नादिर नसीम है कोई प्रोफेसर है मॉर्बिड एनाटॉमी हिस्टोपैथोलॉजी की, उन्हें चार्ज दिया। साथ को टीम लीडर्स हैं, साथ डाटा एनालिस्ट है और पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है, हम चलते हैं जो हमारे काम की चीजें जो हम आम आवाम को समझनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास जनाब विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन में देखते हैं जी यूएचएस का क्या विजन है, क्या मिशन है। ठीक है, विजन बताया जाता है कि डेवलपिंग a viable and sustainable mechanism of quality assurance in higher learning at UHS to meet the rising challenges of transforming the country into a knowledge economy। ठीक है, तो जनाब हमारे पास जो मिशन है ये जिसका QAC को लेकर, क्वालिटी एनहांसमेंट को लेकर, टू इंटीग्रेट द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एट यूएचएस इन हायर लर्निंग विद कंपैटिबिलिटी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसे समझें कि यूएचएस कहना चाह रही है कि हमने कंसेप्ट जो है ना क्वालिटी एजुकेशन का, हायर लर्निंग में हम उसे कंपैटिबिलिटी के साथ, कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ हम लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं पूरी अपने यूएचएस के क्वालिटी एनहांसमेंट सेल के थ्रू। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर सका था कि हमने ये डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इंस्टीट्यूशन के मिशन को, स्टेटमेंट्स के सपोर्ट करने के लिए, अचीव करने के लिए, जो कि आप हमारे अदारे, हमारे प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्प हो रही है, यानी कि यूएचएस कहना चाह रही है आपको ये, तो उसको क्वालिटी एनहांसमेंट ऑब्वियसली नाम ही बता रहे। ठीक है, कहते हैं द रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स असेसमेंट एंड द एक्सटेंट टू व्हिच दे आर यूज्ड टू इंप्रूव द प्रोग्राम मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, नहीं कि हवा में नहीं होनी चाहिए चीजें, हमने हवा में कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। द डिपार्टमेंट मस्ट असेस इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस periodically यूजिंग क्वांटिफाइबल मेजर्स। तो यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए यहाँ पे, और परफॉर्मेंस का हमें पता होना चाहिए कि जो क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है यही चेक एंड बैलेंस रखेगा चीज़ों का, कि बेसिकली ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किस तरह करना है और अच्छे में किस तरह लेके चलना है। तो जनाब सबसे पहले हम ऑर्गेनोग्राम में चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो द ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले जनाब आते हैं VC, वाइस चांसलर, ऑब्वियसली वो तो कर ही रहेंगे मैनेज क्वालिटी एनहांसमेंट सेल में। अगर कहते हैं प्रोग्राम असेसमेंट सेंटर, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर बनाया हुआ, एक्सटर्नल अफेयर सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स अगर हम जाएं तो देखें, अब यहाँ से देख लेते हैं जो लर्निंग सेंटर है हमारे पास टीचिंग का, मिडल में कहता है फॉस्टरिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एकेडमिक डेवलपमेंट। ठीक है, असिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स अटेन हायर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जी हाँ, तो हमारे यूएचएस का प्लान है कि वो टीचर्स को, स्टाफ को जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं उनमें कहता अच्छे वे में ट्रेन कर सके और स्टैंडर्डाइज्ड उनकी रिसर्च पर्पसेस के लिए फुलफिल किया जा सके। ठीक है, जो न्यू फैकल्टी आती है उन्हें असिस्ट किया जाए टेक्निकली बेसिस पे और टीचिंग बेसिस पे। ठीक है, और उनकी अरेंजमेंट की जाए इंटीग्रेटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी इंटीग्रेशन नहीं होगी। देखिए, अदारे तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि अदारे, हमारे इंस्टीट्यूशन तभी बिल्डअप होंगे, स्ट्रेंथन करेंगे जब बेसिक फाउंडेशन, मेन जो हमारी इंटीग्रेशन है, हमारी पार्टिसिपेशन है, वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग, फ्लोर्स पे हम लोग फाउंटेन, उसकी बुनियाद मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी अच्छा होगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल अफेयर सेंटर किस तरह काम कर रहे थे, प्रमोटिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली जब आपको हमें बिलीव ही नहीं होगा यूएचएस पे, तो किस तरह चीजें चलेंगी। इंटरनेशनल एफिलिएशंस, ऑब्वियसली बड़ी ये चीज मैटर करती है, ऑलरेडी इंटरनेशनल एफिलिएशंस के रिलेटेड में वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देख सकते हैं तो वो भी रिकमेंडेड है। जस्ट विजिट आवर टेली मेडिकल एजुकेशन एंड यू विल गेट ऑल अबाउट दिस। इंट्रेंस टेस्ट के बारे में ऑब्वियसली एमडी कैट और दूसरे टेस्ट लिए जाते हैं। आगे ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, ब्ला ब्ला परफॉर्मेंस वगैरह का दिया हुआ है कि यहाँ पे सारा कुछ होता है। तो हमारे पास ऑर्गेनोग्राम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। देखो ना, QEC को अच्छे वे में समझा जा सकता है इनके फंक्शन से हमें आइडिया हो जाएगा कि सारा कुछ QEC क्वालिटी एनहांसमेंट हो कैसे रही है। बेसिकली कहते हैं कि टू बी हेडेड बाय डीन रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू वाइस चांसलर। ठीक है, ही इज टू बी करस्पॉन्डेंट विद द आउटसाइड बॉडीज। ठीक है, जो हमारा डीन होगा वही करस्पॉन्डेंट होगा, वो कॉलेज का कोऑर्डिनेशन करेगा और सारा कुछ वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है VC।
और कोई QEC की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रोमोटिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड है। देखें आपकी फेम ही ब्लेम बन गई, यानी कि अगर आपकी जो शोहरत है वही आपकी बदनामी का बायस बन रही हो तो क्या फायदा। तो उसके एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सेफ गार्ड एंड इन्हेंसमेंट करनी चाहिए हमें, स्टैंडर्डाइजेशन में, अवार्ड ऑफ डिग्री में, स्टैंडर्ड में, सारा कुछ। ठीक है, रिव्यू ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है QEC की। बहुत से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस तरह एकेडमिक एफिलिएशंस हैं, स्टैंडर्ड्स के बारे में बार बार बात की गई है। क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में अब ये नहीं कि मैट्रिक का कोई टीचर है और वो बैठा पढ़ा रहा है MBS को, उसको बदल है। प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन कब दिया हुआ है, अप्रूवल फॉर न्यू प्रोग्राम्स, एनुअल मॉनिटरिंग, डिपार्टमेंटल रिव्यू, स्टूडेंट फीडबैक, एम्प्लॉयर फीडबैक, ये जी हमारा बेसिकली सब्जेक्ट रिव्यू, इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। बेसिकली अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी यहाँ पे जो UHS है जो कुछ अदारा लेके चलना चाह रहा है, चीज़ों को कुछ नया लाना चाह रहा है, कुछ इनोवेटिव लाना चाह रहा है, तो वो हमारा ये QEC सेल है UHS का, जो कि अच्छे वे में चीज़ों को डिलीवर करने जा रहा है और इंशाल्लाह कमिंग सून इसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। लेट्स होप पॉजिटिव। तो ये इस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं कि इन्होंने एस्टेब्लिश किया है गुजरांवाला GMC में, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में सब ऑफिस एस्टेब्लिश किया है UHS ने। बहुत ही अच्छा ये टास्क है, यहाँ पिक्चर भी लगी हुई है और ये हमारे पास रेफरेंडम भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखें जनाब कितना कुछ चेक करवा चुके हैं अपने सब ऑफिस में, सेमिनार्स करवाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। देखें डेट्स वगैरह भी पहले मेंशन है कि क्या क्या वर्कशॉप करवाई हैं, सेमिनार्स करवाए हैं, अवेयरनेस सेमिनार्स हैं, फिर ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, डेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जा रही है बहुत सी, जो नेशनल लेवल पे वर्कशॉप्स की जा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्कशॉप की जा रही हैं, पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ रखी जा रही हैं, यानी कि इंगेज किया जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्टाफ को, रिलेटेड पूरे एक इन्वायरमेंट को, पूरी कम्युनिटी को। देखें ना बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। मैं जितना अगर डिटेल में चाहता जाऊँ शायद सारी चीज़ें मैं कवर भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और स्टूडेंट्स को स्पेशली जो MBS रिलेटेड या UHS एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हें एटलीस्ट यार इंटरेस्ट शो करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। दुनिया बहुत बड़ी है, यूनिवर्सिटी UHS बहुत बड़ी है, हम खुद फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे, हम खुद एज सच UHS से हम उनसे खुद उस लिहाज से हम बेनिफिट्स ले ही नहीं रहे जिस लिहाज से हमें लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें उन्होंने प्रोग्राम नेम्स दिए हुए, प्रोग्राम टीम्स बनाई हुई हैं बाकायदा, और हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता, एक्सप्लोर ही नहीं करते, तो यहाँ पे बड़े गैप आ जाते हैं इन चीज़ों में। हर एक चीज़ कैटेगराइज्ड है और बाकायदा बहुत ही अच्छे वे मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, बस गैप आ रहा है, गैप ऑफ कोऑर्डिनेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छे वे में डिलीवर हम नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली हर बंदा अपने लेवल पर अगर काम करे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे में डिलीवर हो सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, जो कि हमारी इंटीग्रेशन से, कोऑर्डिनेशन से ही अच्छा हो सकता है। ये खाली ये लिख देने से, वेबसाइट पे सारा कुछ अपलोड करने से चीज़ें नहीं होंगी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू होंगी ऑब्वियसली। और जब तक हम इंगेजमेंट नहीं करेंगे, क्वालिटी एनहांसमेंट हम खुद नहीं करेंगे, चीज़ें में नहीं लेके आएंगे, तो खाली पेपर वर्क करने से चीज़ें नहीं होती। So this was all from my side. Stay connected with us and keep supporting telemedical education, your very own national level digitalized e-platform for medical community across the globe.